नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत 15-20 क्वेश्चनों की। संविधान के अंदर आज अपन टॉपिक ले रहे हैं भारत का महान न्यायवादी। इस टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी से रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। भारत का महान न्यायवादी जिनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस क्लास को आप सभी आराम से देखना। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को आगे शेयर करना। चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और उम्मीद करूंगा कि आपको यह क्लास समझ में आएगी और ये इसके क्वेश्चन है वो आपको इसी क्लास के अंदर याद हो जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ द मैजिक क्लास पर। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी और आगे और चर्चा करते रहेंगे। इसके साथ साथ में आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आप भी जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ उसके साथ आप भी अपना ऑप्शन एक चुनें और लास्ट में आप ये बताना कि आपके कितने ऑप्शन, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। महान्यायवादी का पद संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 9। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यानी कि संविधान के भाग 5 में भारत के महान्यायवादी का जो पद है वो दिया गया है। उसके अंदर कहा गया है कि भारत का एक संवैधानिक अधिकारी होता है और वो उसका नाम महान्यायवादी होता है। जो भारत का कानूनी अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, महान्यायवादी का जो पद है उसे क्या कहा जाता है, ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत इनके ये पद आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी अनिश्चित और ऑप्शन डी 3 साल। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों, महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति ये उनको कितने साल तक रख सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उनको 3 साल करा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो उनको 10 साल रख सकते हैं। और राष्ट्रपति के पश्चात परिवर्तन ही महान्यायवादी वो काम करते हैं। इनका कार्य होता है कि भारत सरकार के जो विधिक मामले होते हैं उन मामलों में ये क्या करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं। उनको वो परामर्श देते हैं कि ये आपको काम करना है, इसके लिए सरकार इनसे परामर्श लेती है। तो ये इनका कार्य होता है। इसीलिए महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात परिवर्तन पद पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन आपको बहुत अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर आप आगे शेयर करें। अगर नए हों चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी LN सिन्हा, ऑप्शन सी MC सीतलवाड़ और ऑप्शन डी अशोक देसाई। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी हुए थे। भारत का प्रथम महान्यायवादी था वो, महान्यायवादी का कार्यकाल था वो 1951 से लेकर 1963 तक था। भारत के प्रथम महान्यायवादी का कार्यकाल 1951 से 1963 तक चला था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो गया। आगे और बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? या आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है, ठीक है। या आपको पूछ लिया जाएगा कि संवैधानिक अधिकारी या संवैधानिक पद किसका है। आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी महान्यायवादी और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी
या सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह विधिक मामलों में क्या करता है? सहायता देता है। दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको कि भारत के अंदर अधिकारी जो विधि अधिकारी होते हैं वो 3 भागों के अंदर बंटे होते हैं। भारत के अंदर अपने जो विधि अधिकारी होते हैं वो 3 भागों में बांटा गया उनको। पहला होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। उसके बाद में होता है भारत का महाधिवक्ता और उसके बाद में होता है अपर अधिवक्ता। तो जो महान्यायवादी होती है वो उनको भी जो 3 अधिकारियों में जो विधि अधिकारी होता है उन तीनों को माना गया है। सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है और उससे नीचे महाधिवक्ता और उससे नीचे अपर महान्यायवादी होता है। इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यानी भारत का जो महान्यायवादी है वो संविधान के, जैसे पढ़ रहे थे कि जो भाग 5 के अंदर आता है, तो उसी तरह ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के महान्यायवादी का पद है? ऑप्शन ए आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 76 और ऑप्शन डी आर्टिकल 78। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी भारत के महान्यायवादी का पद संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। बात की थी इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। यानी भारत सरकार को कानूनी विषयों के बारे में राष्ट्रपति को या सरकार को अगर कोई परामर्श चाहिए तो वो महान्यायवादी को पूछेंगे और महान्यायवादी ये उनको बताएंगे। तो इसीलिए जो परामर्श जो देता है वो कौन देता है? आपका महान्यायवादी देता है। उसके बाद में किससे पूछा जाएगा? महाधिवक्ता से पूछा जाएगा। उसके बाद में पीछे कौन पूछा जाएगा? जो अपर महाधिवक्ता है उनको पूछा जाएगा। तो ये इनका क्रम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। महान्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है? जैसे संविधान के अंदर स्रोत लिए गए हैं, ठीक है, तो उसी तरह महान्यायवादी का भी पद है। ये अपने किस देश, संविधान के अंदर बहुत सारे स्रोत है जो अपने अलग अलग देशों से इकट्ठा किए, उन देशों के अच्छे अच्छे स्रोत थे तो वो अपने लिए। उसी प्रकार महान्यायवादी का पद है वो किससे लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया था? ब्रिटेन से ये महान्यायवादी का जो पद है वो लिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो दोस्तों मैं आपको इसके साथ ही समझा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आप इसको कृपया समझने की भी थोड़ी कोशिश कीजिए। वीडियो अगर 5 मिनट की जगह अगर 10 मिनट का बन रहा है, 10 से अगर 15 मिनट का बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस 15 क्वेश्चनों के अंदर अपन 20 से 25 क्वेश्चनों की चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी और आपका ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन जो अपना डी है वो क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी सी होगा। यानी कि संविधान कहता है कि महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर काम करता है। राष्ट्रपति जितना चाहे उनको रख सकती है। इनको जो किसी जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, ठीक है, तो उसी तरह मंत्रिपरिषद पर लिया जाता है या किसी अन्य मुख्य न्यायाधीश होता है उन पर महाभियोग लाए, तो महान्यायवादी पर आप जो है वो संसद को हटा नहीं सकते हैं। संसद उन पर जो महाभियोग है वो नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये कानूनी अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इनको हटाने का संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इनको हटाने का अधिकार नहीं है। इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अपने जब तक चाहेंगे ये इनको कार्य पर रखेंगे। राष्ट्रपति अगर चाहते हैं तो इनको पद से हटा सकते हैं। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संसद है वो निम्न में से किसको नहीं हटा सकती है, तो भारत के महान्यायवादी को नहीं हटा सकती है।
आप ऐसे कह सकते हो कि संवैधानिक जितने भी अधिकारी होते हैं या संवैधानिक पद होते हैं उनको हटाने का जो अधिकार होता है वो संसद को नहीं होता है। ये संवैधानिक पद है, काफ़ी पद 10 अपन आगे चर्चा करेंगे कि हर जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके बारे में अपन आगे वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और सभी के सभी मैं आपको ये संवैधानिक पद है ये करा दूंगा। ग्रुप डी के अंदर एग्जाम पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर दे दिए थे निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, ठीक है, और जो अल्पसंख्यक आयोग, उसके बाद में एक और ऑप्शन दे दिया, ऐसे करके उसमें पूछा गया था। तो ये इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, महान्यायवादी का प्रति माह वेतन कितना होता है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2 लाख है, ऑप्शन बी 3.5 लाख, ऑप्शन डी 1,50,000 यानी 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन सी रह गया था, डी हो गया था, और ऑप्शन जो सी था वो था 2,50,000, कितना था? 2.5 लाख। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को जो अपना राइट आंसर है ना वही क्या था? सी था। यानी कि महान्यायवादी का जो वेतन होता है वो कितना होता है? वो होता है 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000 होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वेतन के बारे में कि कितना कितना वेतन है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यानी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। अब यह कैसे हैं, एक आगे और क्वेश्चन है उसके अंदर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन के आपको इतना ही याद रखना है कि एक गैर सदस्य के रूप में जो महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी सदन की जो कार्रवाई चल रही है या कोई बैठक है तो उसके अंदर भाग ले सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको पीछे का 11 नंबर क्वेश्चन इसमें समझ आ जाएगा। महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है? तो देखो, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 88 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 81। इसके अंदर कहा गया है, इसका आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अभी इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 88 के अंदर कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदन की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी भी समिति का वो सदस्य है तो उनकी वो कार्रवाई में भाग लेने का, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। यानी महान्यायवादी किसी बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में वो बोल सकता है, लेकिन अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव को वो नहीं दे सकता है, वहाँ पर वो अपना वोट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए यह राइट आंसर आपका 88 हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों पीछे के क्वेश्चन है साथ में आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? डी हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 88 के तहत भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, वो बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसी पर 3 क्वेश्चन अलग अलग बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकारी, ऑप्शन बी विधि अधिकारी, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो पहले आपने चर्चा की थी कि भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है। तो महान्यायवादी को कानूनी अधिकारी कहा जाता है, विधि अधिकारी भी कहा जाता है। बीच में चर्चा की थी कि प्रथम जो विधि अधिकारी है वो भी इनको ही कहा जाता है। तो इसीलिए अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
वर्तमान यानी 2023 में भारत के महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी MC शीतलवाड़, ऑप्शन सी जी रामास्वामी, ऑप्शन डी आर वेंकट रमणी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा, यानी भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकट रमणी। इससे पहले थे के वेणुगोपाल। कौन थे के वेणुगोपाल? 2017 से ये के वेणुगोपाल थे 2022 तक, और वो भी 2023 के अंदर कौन है? आर वेंकट रमण। और पहले कौन थे मैंने आपको बता दिया है, प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे, और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल है। ठीक है, चलो इनकी ये चर्चा होगी। दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको हर प्रकार से महान्यायवादी के बारे में बता दिया है। महान्यायवादी का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। यह भारत के जो विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति मैं आपको एक बार स्पीड में रिपीट करता हूँ। महान्यायवादी का पद संवैधानिक अधिकारी के एक संवैधानिक पद के अंतर्गत महान्यायवादी का जो पद है वो आता है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के भाग 5, ठीक है, और आर्टिकल कितना है 76 के अंतर्गत है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी जो योग्यता होती है उनके बराबर ही उनको माना जाता है। महान्यायवादी को हटाने का अधिकार या उनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इनको कोई हटा नहीं सकता है, संसद नहीं हटा सकती है। ये संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सभी महान्यायवादी के जो क्वेश्चन है इस पर बने। अभी यह है कि महान्यायवादी का क्या कार्य कर रहा है, तो महान्यायवादी को सरकार के जितने भी कानूनी कार्य होते हैं वो महान्यायवादी को ये करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे महान्यायवादी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। मैंने एक बार आपको रिपीट भी करके बता दिया, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब दूसरी बात, अगर आपको ये PDF प्राप्त करना है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर आपको जाकर द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड करना है, और इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, फ्री मटेरियल एक ऑप्शन आएगा उस पर जाना है, और वहाँ स्टैटिक GK ऑप्शन है, वहाँ से आपको ये सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ से आप आराम से इन PDF को प्राप्त कर लेना। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जाते जाते क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की ऐसी ही एक अच्छी क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, जय भारत।